नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने देखा कि वेटर से गलती से चांदी की ड्रेस पे ड्रिंक गिर जाता है। अब आगे पिंकी सारी ड्रेस खराब कर दी। चांदी कोई बात नहीं, तुम जाओ। पिंकी मैं इसे साफ करके आती हूँ। पिंकी मैं भी तेरे साथ आती हूँ। चांदी नहीं, राजीव हमें ढूंढेगा, तू यहीं रुक, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पिंकी ठीक है, पर जल्दी आना। चांदी चली जाती है। राजीव गाड़ी लेकर आता है। राजीव पिंकी चांदी कहाँ है? पिंकी भैया उसकी ड्रेस पे ड्रिंक गिर गई थी तो उसे साफ करने वॉशरूम गई है, अभी आ जाएगी। राजीव ओके। राजीव और पिंकी चांदी का वेट करने लगते हैं। चांदी ड्रेस क्लीन करके वॉशरूम से बाहर आती है। तभी वहां विक्रम आ जाता है और चांदी को पकड़ लेता है। चांदी छोड़िए मुझे। विक्रम विक्रम किसी को छोड़ने के लिए उसे नहीं पकड़ता। चांदनी खुद को छुड़ा के विक्रम को जोर से थप्पड़ मार देती है। चांदनी भी उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ने वाले को ऐसे ही जवाब देती है। विक्रम बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने चांदनी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इस थप्पड़ की। चांदनी एक और थप्पड़ विक्रम को मारते हुए, ये आपकी धमकी का जवाब। वैसे लगता है आपको बहुत शौक है मेरे हाथों से थप्पड़ खाने का। वैसे आपकी बेहूदगी का जवाब तो मैं आपको मुझे जबरदस्ती केक खिलाने की कोशिश करते वक्त ही दे सकती थी, पर इतने सारे लोगों के बीच आपके बर्थडे पर सबके सामने आपकी और आपकी फैमिली की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आपको माफ किया था मैंने। पर शायद आप माफी के काबिल ही नहीं हैं। आपको थप्पड़ की ही भाषा समझ आती है। वादा रहा जिस दिन आपने बदतमीजी की हद पार की उस दिन आपका वो हाल करूंगी कि मुझे क्या जिंदगी में किसी भी लड़की के पास जाने से भी घबराओगे आप। विक्रम यू। तभी वहां राजीव और पिंकी चांदी को ढूंढते हुए आ जाते हैं। पिंकी क्या हुआ चांदी? चांदी कुछ नहीं पिंकी, मैं विक्रम सर को बर्थडे गिफ्ट देना भूल गई थी, वही दे रही थी। पिंकी बर्थडे गिफ्ट? क्या गिफ्ट दिया तूने? चांदनी विक्रम सर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, बताइए ना सर। विक्रम हड़बड़ाते हुए, वो मैंने अभी अभी नौकर को दे दिया रूम में रखने के लिए। राजीव चले चांदनी? हाँ चलिए। राजीव और चांदनी और पिंकी वहां से चले जाते हैं। विक्रम एक दिन इस थप्पड़ का बदला सूद समेत लूंगा तुम्हें हासिल करके। राजीव गाड़ी ड्राइव करता है। पिंकी उसके साथ वहीं बैठती है और चांदनी पीछे। पिंकी ओए, तू विक्रम सर के लिए क्या गिफ्ट लाई थी? मुझे भी नहीं बताया। राजीव पिंकी तुम्हें विक्रम का गिफ्ट दिखाई नहीं दिया? मुझे तो वहां पहुंचते ही नजर आ गया था। पिंकी क्या? राजीव विक्रम के गाल पे चांदी की उंगलियों के निशान। पिंकी चौंक कर, व्हाट? तूने फिर से उसे एक थप्पड़ रशीद कर दिया? चांदनी एक नहीं दो। पिंकी जोर से हंसते हुए, बेस्ट गिफ्ट होगा उसके बर्थडे का, हमेशा याद रखेगा। चांदनी हंसते हुए, वो तो है। राजीव विक्रम जैसे लोगों को जवाब देना जरूरी होता है और तुमने तो कमाल ही कर दिया। पिंकी आइसक्रीम। चांदनी राजीव गाड़ी रोकिए ना, हमें आइसक्रीम खानी है। राजीव ओके। पिंकी और चांदनी आइसक्रीम खाने जाते हैं। राजीव गाड़ी के पास ही खड़ा हो जाता है। चांदनी राजीव आइए ना। राजीव नहीं चांदनी। चांदनी प्लीज राजीव। राजीव आ जाता है। तीनों आइसक्रीम खाने के बाद घर जाते हैं। घर के बाहर तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं। चांदनी राजीव कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। राजीव थैंक चांदनी। चांदनी गुड नाइट। राजीव पिंकी चली जाती है। चांदनी भी जाने लगती है। राजीव चांदनी रुको। चांदनी जी राजीव, तुमने बताया नहीं कि तुम अपसेट क्यों थी? चांदनी विक्रम की वजह से। मैं पार्टी में जाना ही नहीं चाहती थी, पर सानिया मैम के कहने पर ना चाहते हुए भी जाना पड़ा, पर अब हैप्पी हूँ। राजीव स्माइल करते हुए ओके। चांदनी अपने रूम में जाकर बेड पे लेट जाती है। पार्टी में राजीव ने जो उसके लिए किया उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही है। कुछ देर बाद उठकर चांदनी चेंज करती है और छत पर आ जाती है। आज वो बहुत खुश है, सबसे ज्यादा राजीव के लिए खुश है। वो सामने राजीव के रूम की खिड़की की तरफ देखती है, पर राजीव दिखाई नहीं देता। अगली सुबह के 9 बजे हैं। राजीव अपने रूम में रेडी होके सबसे पहले अपनी प्रोफाइल चेक करता है। सारी फाइल्स बैग में रखकर वो नीचे जाने लगता है। दरवाजे पे आके रुक जाता है और पलटकर खिड़की की तरफ देखता है। वो मुस्कुराते हुए खिड़की खोलता है। खिड़की खोलते ही सामने के छत पे चांदनी अपने गीले बाल को सुखा रही है। सफेद रंग के पटियाला सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही है। राजीव उसे देख रहा होता है। अचानक चांदनी की नजर राजीव पे पड़ती है। वो राजीव को इशारा करके नीचे आने को बोलती है। राजीव भी सिर हिलाकर हामी भरता है। चांदनी भाग कर नीचे आती है और राजीव भी। राजीव मुझे नीचे क्यों बुलाया?
चांदी, राजीव, आपके इंटरव्यू से पहले हमें कहीं और जाना है, इसीलिए आप जल्दी से रेडी हो जाइए। राजीव, पर कहाँ? चांदी, बताती हूँ, पर पहले आप जल्दी से रेडी होकर आइए, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, प्लीज जल्दी कीजिए। राजीव स्माइल करते हुए, ठीक है। राजीव चला जाता है। चांदी छत से पिंकी को आवाज लगाकर, ओए पिंकी, जल्दी कर, देर हो जाएगी। पिंकी, हाँ आती हूँ। राजीव नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए जाने से पहले मनोरमा, रमेश और दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। विशाल, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। राजीव, जी नहीं, आप अपने ऑफिस जाइए, मैं खुद चला जाऊंगा। विशाल, पर राजीव, पर कुछ नहीं, तू जा। विशाल राजीव को गले लगाकर, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, और हाँ मुझे कॉल करना। राजीव, ठीक है, बाय विशाल। विशाल चला जाता है। राजीव भी बाहर आ जाता है। चांदी बाहर राजीव का इंतजार कर रही होती है। राजीव, कहाँ जाना है? हमें इंटरव्यू के लिए तो टाइम पे पहुंच जाएंगे ना? चांदी, हाँ बाबा, अब चलिए। पिंकी, चांदी मुझे थोड़ा काम है, मैं आज ऑफिस थोड़ा लेट आऊंगी। मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया है, तू राजीव भैया के साथ चली जा। चांदी, पर तुझे कहाँ जाना है? पिंकी राजीव की तरफ देखकर, बाद में बताती हूँ। चांदी, पर अच्छा ठीक है, तू स्कूटी से जा, मैं और राजीव टैक्सी से ऑफिस चले जाएंगे। पिंकी, ओके बाय। राजीव, हम भी चलें? चांदी, चलिए। राजीव और चांदी पैदल चलने लगते हैं। वो चलते चलते मंदिर तक आ जाते हैं। चांदी रुक जाती है। राजीव, ये तो हम मंदिर आ गए। चांदी, जी। राजीव, आइए। राजीव, नहीं चांदी, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। चांदी, पर राजीव। राजीव कोई जवाब नहीं देगा। चांदी, अच्छा ठीक है, पर यहाँ रुक कर थोड़ी देर मेरा इंतजार तो कर सकते हैं ना? राजीव, ठीक है। चांदी दुकान से पूजा की थाली लेकर मंदिर में अंदर जाती है। चांदी, पंडित जी पूजा करनी है। पंडित जी, किसके लिए करनी है बेटा? चांदी, राजीव नाम है उनका, आज उनका इंटरव्यू है। पंडित जी, ठीक है, कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए उस दिन तुम कान्हा जी से मन्नत मांग रही थी? चांदी स्माइल करके, जी हाँ वही है। पंडित जी पूजा करके चांदी को थाली वापस दे देते हैं। चांदी राजीव के पास आती है। चांदी, राजीव, भगवान से आपकी नाराजगी है, मेरी नहीं, तो आप ये प्रसाद तो ले सकते हो ना? राजीव, हाँ। चांदी, 1 मिनट। चांदी राजीव को कुमकुम का टीका लगाती है और उसे प्रसाद देती है। राजीव, अब चलें, देर हो रही है। चांदी, जी। राजीव, ये फूल अपने पास रख लीजिए प्लीज। राजीव, ठीक है। कुछ देर बाद दोनों मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के ऑफिस आ जाते हैं। राजीव ऑफिस को देखने लगता है, वहाँ और भी बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। चांदी, राजीव आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। चांदी अपने कैबिन में जाती है और पिंकी को फोन करती है। चांदी, पिंकी अब बता, कहाँ है तू? पिंकी, चांदी समीर आज मुंबई में है। चांदी, व्हाट, समीर मुंबई में है? और तूने मुझे बताया भी नहीं। मुझे समीर से मिलना है, पिछली बार भी मैं उनसे मिल नहीं पाई थी और इस बार भी तुझे मुझे बताया नहीं। पिंकी, समीर का कल रात को ही फ़ोन आया था, मैं तुझे आज सुबह बताती, पर मुझे लगा आज तेरी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा राजीव भैया को है, इसीलिए तुझे कुछ नहीं बताया। तेरा उनके साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है चांदी, पर मुझे समीर से मिलना है, मैंने बस उनकी फ़ोटो देखी है, मैं भी तो देखूं कि वो कौन है जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड का दिल चुरा लिया है। पिंकी, वो अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं, आज ही वापस जाने वाले हैं, पर वो नेक्स्ट वीक आएंगे माँ बाबूजी से मिलने, और तुझे भी। चांदी, मतलब नेक्स्ट वीक तक और इंतज़ार करना होगा? पिंकी, जी हाँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, इतने दिनों बाद उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिला है। चांदी, ओए होए, तुसी तो अभी से पराए हो गए। पिंकी, शट अप। चांदी, अच्छा सुन, इंटरव्यू में क्या हुआ मुझे बताना। चांदी, ओके मैडम। चांदी फ़ोन रखती है और सानिया के कैबिन में जाती है। चांदी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सानिया, हाँ आओ चांदी। मैम 11 बज गए हैं, इंटरव्यू स्टार्ट करने का टाइम हो गया है, आप आ जाइए, सब लोग आ चुके हैं। सानिया, डैड और अंकल कहाँ हैं, और विक्रम? चांदी, आपके डैड आ गए हैं, पर विक्रम सर अभी तक नहीं आए हैं, और कुक सर की एक मीटिंग है तो वो वहाँ गए हैं। सानिया, पता नहीं डैड ने इसे हमारी कंपनी का चीफ इंजीनियर कैसे बना दिया। चांदी, मैम वो आपके पार्टनर भी हैं और इस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं। सानिया, यही तो प्रॉब्लम है, फिलहाल मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई होप इस इंटरव्यू में कोई अच्छा इंजीनियर हमें मिल जाए। चांदी, ज़रूर मिल जाएगा मैम, आइए। सानिया और चांदी इंटरव्यू रूम में पहुंचते हैं। सिक्की भी वहाँ है। सानिया, सिक्की, डैड यहाँ ये क्या कर रहा है? सिक्की, अरे इन फ्यूचर मुझे भी तो इस कंपनी को हैंडल करना है।
सानिया तो सिक्की, तो क्या मेरा होना भी ज़रूरी है यहाँ? सानिया डैड, अगर आज फिर से इसने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिक्की धीरे से, वो तो वैसे भी नहीं है। सानिया क्या कहा तुमने? सिक्की कुछ नहीं कहूँगा और नहीं करूँगा, चुप ही रहूँगा। मिस्टर मल्होत्रा रिलैक्स बेटा, वो चुप रहेगा। सानिया चेयर पर बैठते हुए, चांदनी एक एक करके सबको अंदर भेजो। चांदनी जी मैम। चांदनी सारे कैंडिडेट की लिस्ट देखकर उसके पास जाती है। वो एक एक करके सारे कैंडिडेट को अंदर भेजती है। सानिया एक एक करके सबको रिजेक्ट करती है। कुछ देर बाद विक्रम भी आ जाता है। लास्ट नंबर राजीव का था। चांदनी मिस्टर राजीव खुराना। राजीव जी। चांदनी आप अंदर जा सकते हैं। राजीव जी। राजीव अंदर जाने लगता है। चांदनी इशारे से बेस्ट ऑफ लक बोलती है। राजीव मुस्कुराते हुए चांदनी को थैंक्स बोलकर अंदर जाता है। राजीव मैं कम इन मिस्टर मल्होत्रा, आइए। सानिया और विक्रम राजीव को देखकर तुम? राजीव भी सानिया और विक्रम को देखकर चौंक जाता है। चांदनी भी अंदर आ जाती है। सिक्की अरे आप बैठिए मिस्टर मल्होत्रा, बैठिए। आप तो वही है ना जिसने कल रात मिस्टर बलराज खुराना की जान बचाई थी? विक्रम वही है। सानिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? राजीव मुझे नहीं पता था कि ये आपका ऑफिस है। सानिया गेट आउट माय ऑफिस। चांदनी नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजो। चांदनी। चांदनी मैम ये लास्ट है। राजीव अगर मुझे पता होता कि ये आपका ऑफिस है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। राजीव जाने लगता है। मिस्टर मल्होत्रा रुको राजीव। सानिया डैड आप। सानिया उठकर चली जाती है और विक्रम भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। मिस्टर मल्होत्रा राजीव तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा भी बाहर आ जाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा क्या हुआ सानिया? सानिया डैड ये वही है जिसने उस दिन होटल में मेरी इंसल्ट की थी। मुझे इसे ऑफिस में जॉब नहीं दूंगी। विक्रम सानिया ठीक बोल रही है अंकल, आपने देखा था ना कल इस लड़के ने मुझसे कितनी बदतमीजी की थी। मिस्टर मल्होत्रा तो इन सब का इस इंटरव्यू से क्या लेना देना है? सानिया सॉरी डैड, इसे अभी यहाँ से बाहर निकालिए। मिस्टर मल्होत्रा पर हमें इसका इंटरव्यू तो लेना चाहिए। विक्रम कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये आदमी हमारे ऑफिस में नहीं चाहिए। चांदनी सब सुन रही है। वो सानिया के पास जाती है। चांदनी सॉरी मैम, पर क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? मिस्टर मल्होत्रा बोलो चांदनी। चांदनी मैम आप हमेशा कहती है ना कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए, तो फिर आज पर्सनल बातें आप क्यों सोच रही हैं? मिस्टर राजीव इंटरव्यू के लिए यहाँ आए हैं और मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की है। एक बार आप भी देख लीजिए, शायद आप अपना डिसीजन बदल दें। सानिया मुझे नहीं देखना। चांदनी मैम प्लीज़ एक बार, क्या पता आपको जिसकी तलाश थी वो वही हो। एक मुलाकात में हम किसी के कैरेक्टर को जज कर नहीं सकते बिना उसे जाने। मिस्टर मल्होत्रा चांदनी ठीक बोल रही है सानिया, तुम्हें कल पार्टी में होना चाहिए था। इस लड़के ने मिस्टर बलराज खुराना की जान बचाई थी। एक बार इसका इंटरव्यू ले लेते हैं, आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। चांदनी मैम बस एक बार इंटरव्यू ले लीजिए, अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप बेशक उन्हें जाने को बोल दीजिएगा। प्लीज़ मैम बस एक बार। सानिया अपने डैड की तरफ देखती है। ठीक है विक्रम, पर सानिया सानिया चले डैड। विक्रम गुस्से से ऑफिस से चला जाता है। सिक्की तुम चिंता मत करो, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, मैं तुम्हें ये जॉब दे दूंगा। राजीव परेशान है, उसे होटल और पार्टी की सारी बातें याद आ रही है। उसे लगा कि उसे अब ये जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए वो उठकर चला जाता है। सिक्की अरे सुनो, सब कैबिन में आते हैं पर राजीव नहीं है। सानिया डैड ये लीजिए, ये लड़का तो बिना लड़ाई लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गया। चांदनी मैम उन्हें बुलाकर मैं लाती हूँ, आप प्लीज़ 5 मिनट और रुक जाइए प्लीज़। सानिया बैठते हुए ओके, क्या राजीव को ये जॉब मिलेगी? हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते, बहुत सारा ख्याल रखें आप लोग अपना।